हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा कि जैसा कि सभी आयोग करते हैं उसी प्रकार का जवाब दिया है बीपीएससी ने। यूपी आरओ का पेपर लीक हुआ तो यूपी पीएससी ने यही जवाब दिया कि नहीं, किसी भी प्रकार से पेपर लीक नहीं हुआ है। और वही जवाब दिया आज बीपीएससी ने। बीपीएससी ने कहा कि शुरुआत के जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वो काफी ही नहीं है कि जिससे यह सिद्ध हो कि पेपर लीक हुआ है। आइए मैं भी उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं और बीपीएससी को क्या सबूत चाहिए यह भी आपको दिखाता हूं कि इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? अगर पेपर लीक हुआ है तो आप उसे कैंसिल करो और पेपर तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। न्याय के लिए पेपर को कैंसिल करना पड़ेगा। यह मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बीपीएससी के टीजीटी और पीजीटी कराने का क्या प्लान है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले देख लो कि बिहार शिक्षक पेपर लीक में, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि पेपर लीक हुआ है और इसके बहुत बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसके बाद बीपीएससी ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी और प्रेस विज्ञप्ति के जारी उन्होंने कहा कि अभी जो हमें साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वो काफी नहीं है, ये प्रूव करने के लिए बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। जैसे मैं आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है यहां पर कि दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। यहां पर यह लाइन आपको थोड़ी सी विचलित कर देगी, थोड़ा सा आपको निराश कर देगी। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध ही नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, कितने साक्ष्य चाहिए पहले तो बात याद रखो। और इससे अलावा तुमने देखा होगा कितने पेपर लीक हो रहे हैं। अब ये एक चेन है और ये चेन में बहुत बड़े बड़े लोग ही शामिल हो सकते हैं, ये बात आपको याद रखना। यूपी में पेपर लीक हुआ था, इसके बाद एक और मैं आपको बहुत बेहतरीन सबूत दिखा रहा हूं। यह पेपर लीक हुआ है किसका? आपके झारखंड का जेपीएससी का। जेपीएससी का पेपर किस प्रकार से बच्चा पेपर दे रहा है आप यहां पे गौर करिए। ठीक है, यहां पर किस प्रकार से बच्चे पेपर दे रहे हैं, आपके पैरों तले धरती निकल जाएगी, है ना। देखो यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा। ये मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैं इसकी आवाज को मैंने म्यूट कर दिया है, लेकिन अगर आपको इस पूरा वीडियो देखना है तो एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहां पर ओएमआर सीट आपको दिखाई दे रही है। ओएमआर सीट को बाहर बैठकर देखिए, मोबाइल से फिल किया जा रहा है और फिर उसके बाद अब बताओ, ये वीडियो अगर सामने नहीं आता तो जेपीएससी क्या करता? ठीक है, जेपीएससी में ऐसे बच्चे भी पीसीएस बन जाते जिन्होंने नकल करके पेपर दिया है ना। देखो किस प्रकार से नकल हो रही है। ठीक है, कितने एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है नकल की, आप देख सकते हो। एक मैंने आपको सबूत और दिखाया था, कल भी सबूत दिखाया था और उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं जिससे कि बात आपको पता चल जाएगा। कल एक और सबूत था, ये रहा हाईटेक इनोवेशन। ये हाईटेक इनोवेशन है बीपीएससी का। ये एक तरह से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो प्रवेश पत्र होता है वो दिखाई दे रहा है। प्रवेश पत्र के पीछे सभी के सभी आंसर लिखे हुए हैं जो पेपर आया था। कौन? अब बताओ, बाद में प्रवेश पत्र के पीछे आंसर कोई कौन लिखेगा? बाद में क्या लिखने की जरूरत है? जब पेपर हो जाएगा तब इस प्रकार के निर्देशन को कौन लिखेगा? ये सारे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के आंसर पहले से ही प्रवेश पत्र में मौजूद हैं, यानी नकल करने का नायाब तरीका ढूंढा गया। ये बात आपको यहां पर दिख रही है। इसके अलावा देखिए, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप चलते रहते हैं, यहां पर भी आपको सारे के सारे आंसर दिखाई दे रहे हैं। ये भी पहले की बात है। इन सबूतों को देखने के बाद भी बीपीएससी ने कहा कि ऐसा है कि अभी सबूत और उपलब्ध कराओ। हमने एक जांच एजेंसी गठित कर दी है, वो भी अभी इस पर क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन में इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि नहीं पेपर लीक हुआ था, तब जाके हम सोचेंगे पेपर लीक होने की।
लेकिन अभी जो उपलब्ध साक्ष्य है ना, वो उनके लिए भी काफी नहीं है। अभी और साक्ष्य को हमें उपलब्ध कराना है, वो सब कुछ हमें करना है। टेंशन मत लो, हम करेंगे भी, टेंशन मत लो। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध प्रभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दी गई है और दिनांक 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने व छापामारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदन की गई। प्रतिवेदन वाले रिपोर्ट होता है, ठीक है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15/3/2024 के अपराह्न 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व अपराह्न 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा 2:30 बजे प्रारंभ होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये इससे पहले की बात है, ठीक है, या पेपर होने के बाद की बात है, तब आंसर हटाए जा रहे थे। यानी आयोग ये कह रहा है कि जब ये रिपोर्ट दायर हुई है ना, तो टाइम देख लो, टाइम देखो, उस समय तक हमारा तो पहला पेपर हो चुका था। यानी पेपर जब हो चुका था उसके बाद वहां पर उनको क्वेश्चन रटाए जा रहे थे पेपर होने के बाद, ठीक है नहीं। और उस समय पर दूसरा पेपर आयोजित हो गया था, यानी जो बच्चा पेपर देने आया होगा वो तो शुरू कर दिया वो उसने पेपर देना, तो बाहर वो हमारे बच्चे नहीं थे जो आंसर रट रहे थे, यानी वो किसी और के लिए आंसर रट रहे थे। इनके बारे में इनके पास बढ़िया ढंग से कोई तर्क भी नहीं दिया है। तर्क देखो कितना कितना खराब प्रकार का तर्क है, आप यहां पे देख सकते हो, तो इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं। कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक साइबर अपराध, ठीक है, ये कह रहा है कि अभी इस पर अनुसंधान चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद आयोग द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र में उत्तर लीक होने की समस्त ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ठोस साक्ष्य एवं वांछित सूचनाएं प्रारंभ होने पर समीक्षा परांत शिक्षक परीक्षा के तीसरे चरण हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग निर्णय लिया जाएगा। यानी उन्होंने कह दिया है कि आगे निर्णय लेंगे, अभी हमने ये निर्णय लिया है कि यह पेपर रद्द नहीं होगा। लेकिन मैं आप सब स्टूडेंट से कह रहा हूं कि एक बार कैंपेन में जरूर साथ दें और सारे के सारे जितने भी कोचिंग संस्थान है, जितने भी सारे टीचर हैं, सभी को इन बच्चों का, ठीक है, तो मैं अपने आप का, सारी कोचिंग के जो संस्थान हैं, जो टीचर हैं, उन्हें भी सभी बच्चों का साथ देना चाहिए और इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आप सारे लोग जरूर खड़े हो जाएं। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए, लगातार बीपीएससी क्या कह रहा है, क्या अपडेट दे रहा है, तो आप एसएसटी विद राजनाना पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको सभी के सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। साथ ही मैंने आपको बताया था कि बीपीएससी यानी बीपीएससी का केवल 1 to 5 6 to 8 का पेपर हुआ था, यानी 9 10 यानी टीजीटी और पीजीटी के अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है और मुझे नहीं लगता कि भी डेट अनाउंस होगी, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है और इस वजह से इस पेपर को कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और ये पेपर जाके हो सकता है कि मई में पहुंच जाए, जून में पहुंच जाए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि बिहार शिक्षा भर्ती 4.0 के साथ ही पेपर हो, है ना। खैर, इसके बारे में भी कोई ज्यादा सूचना नहीं मिली है, जैसे सूचना मिलेगी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। बस आप एक बार घर से निकलिए जरूर, ठीक है, एक बार सोचिए जरूर और फिर अपनी आवाज को, चाहे व्हाट्सएप हो, ठीक है, चाहे टेलीग्राम हो, और आप ये भी नहीं कर सकते तो वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंचे और ये भी इस पता है साक्ष्य बने कि ये वास्तव में जो लीप ईयर है ना, वो लीक ईयर हो चुकी है। हर राज्य से पेपर लीक की एक सूचनाएं आ रही हैं और अब इन सरकारों पर दबाव बनाना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा तंत्र बनाएं, एक ऐसा विशेष तंत्र बनाएं कि जिसमें पेपर लीक होना नामुमकिन हो जाए। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।